Just to introduce Sahil sir over here. He is the lead of the Punjab branch that is taking out the Lakshya entirely there, and he is the one over here in front of you. So we are very much lucky to be having Sahil sir over here and the entire overall topper side. And this is very low, I think. Please give a big round. Thanks a lot for a very overwhelming welcome. ठीक है, तो I'm Sahil and these guys no introduction is required. ठीक है, तो अभी हम 5-10 मिनट तुम्हारे साथ spend करना चाहते हैं और so guys make the most of these 5-10 minutes. अभी मैं इन लोगों से कुछ questions पूछूंगा, आप कुछ questions पूछ सकते हो because I'm very sure that you all are seriously aspiring to become an IIT or a doctor. So who better than Sarvesh bhai All India rank 1, Manthan bhai All India rank 32 and Ashish bhai All India rank 7 to guide you guys. Aren't you excited? Yes. Wonderful. So with starting with Sarvesh bhaiya, ठीक है, तो Sarvesh क्या advice देना चाहते हो youngsters को? Before that, I'm really sorry. Before that, I'll just introduce Sharvish. Ashish's dad. Ashish's dad over here. So I would just like, sir, please, give a big round of applause. You guys need to enjoy some celebrity status. They've worked very hard for it. ठीक है? तो सर्वेश बेटा क्या बोलना चाहेगा? ये बैच कौन सा है? क्लास? अच्छा 11th and 12th both? Okay, only 12th. You have got here 11th kids also, okay. 12th kids also. There are few kids who are preparing for the medical examination. Okay. There are few kids who are preparing for the JEE mains examination. Wonderful. And few kids who are there for JEE advanced also in 12th now and in 11th also. Wonderful. So I've got a mixed batch over here. So the advice should be based off mixed out of जो तुमने 11th में फील किया था और प्लस 2 में किया था ना? जो अभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि अभी तुम्हारा जो कंसेप्ट है उन्हें एस्टैब्लिश करने का पीरियड है, क्योंकि जितने भी 12th के तुम चैप्टर्स पढ़ोगे सारे इन 11th के कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होंगे. अगर 11th वीक रहेगी तो 12th में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और 12th के लिए मैं ये कहूँगा कि अब 11th में तुमने जो किया टाइम पास किया, पढ़ाई की अच्छे से, जो भी चीज़ है, 12th के जो चैप्टर्स हैं अब उनमें ये नहीं करना कि 11th का कुछ वीक रह गया तो मैं पहले वो पढ़ता हूँ फिर 12th का पढ़ूंगा, उससे सारा हॉचपॉच हो जाएगा. इससे बेटर है कि 12th का भी सारा अच्छे से करो, जब रिवीजन पीरियड आए तब जो 11th के वीक चैप्टर्स हैं उन्हें वापस स्ट्रेंथन करो. Manthan, what would be your advice? 11th वालों के लिए जैसे इसने कहा कि कॉन्सेप्ट्स आगे बहुत यूज होते हैं तो उनको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही, प्रैक्टिस कर लेना. 11th ज़्यादा से जरूरी होती है. टेस्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस लगती है आपको? रिजल्ट एनालिटिक्स और टेस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके बताओ कि टेस्टिंग मतलब मेरे मेंस तक बहुत रीडिंग एरर्स होते थे, तो एंड में इतने टेस्ट हुए हमारे कि उन देकर उनके क्वेश्चन पढ़ने में जो गलतियाँ होती है वो कम होती हैं. जैसे मेरे को एंड में टेस्ट से तो बहुत फ़ायदा मिला इसके कारण. और टेस्टिंग से वैसे मतलब क्वेश्चंस की टाइप्स पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप टेस्ट से सीख सकते हो कि घर पे बैठ के वो होता नहीं है, क्योंकि वो फील नहीं आती टेस्ट की. तो टेस्ट देने के बाद घर पे आके सॉल्व करते थे? हाँ, उसको एनालाइज करो, मतलब वो और ज़्यादा ज़रूरी है. टेस्ट देने के मतलब ऐसे सिर्फ टेस्ट रख दिया उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो आशीष, कैन यू कमेंट अपॉन व्हाट वाज योर वे ऑफ एनालाइजिंग योर टेस्ट मिस्टेक्स, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स? टेस्ट में जो गलतियाँ होती थी उसे उसी दिन आके मैं वापस सॉल्व करता था, और फिर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते थे
कि अगर चैप्टर नहीं हो तो फिर टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस नहीं होते, अगर तो सर से पूछता था फिर मैं जो क्लियर करते थे। फिर ऐसे अगर फ्यूचर में क्वेश्चंस आएंगे तो वो सॉल्व हो ही जाते थे ऐसे। तो हर टेस्ट के बाद एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। Okay, nice. Any questions you want to ask? Because we can go endless. ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए. Something question more पूछा for जाता है? 12th kids also. I just wanted to just give them an idea who's in 12th right now and what should be their preparation according. 12th के लिए Yes. 12th He's a very obedient child. जो 12th के किड्स हैं मतलब प्रिपरेशन का कि जो जैसे वो सब बता दिए, लेकिन जो रिवीजन टाइम जब आएगा तुम्हें हर चैप्टर की जब रिवीजन करो किसी चैप्टर का, हर चैप्टर के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के मेथड्स याद होने चाहिए कि अगर तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये तब किया था, बस क्वेश्चन आया तुम्हें सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि ये हो गया, मेरा आंसर आ गया, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए. मतलब उन क्वेश्चन का टाइम वेस्ट नहीं करना तुमने पहले भी किए हुए. So that requires a lot of practice, है ना? तो अगर इस लेवल पे पहुंचना है, देखो ये सर्वेश भैया कहाँ से बोल रहे हैं, ये ऑल इंडिया रैंक 1 के लेवल से बोल रहे हैं, ठीक है? So everything seems to be down from there, okay? So if you have to reach up to that heights, you have to have those sleepless nights जो बोलते हैं ना कि burning midnight oil, तो तभी जाके प्रैक्टिस होती है और तभी आपको टाइप्स ट्रिप्स याद रहती होती हैं. जैसे क्वेश्चन आता है फटाक से उसका आंसर दिया जाता है फिर, है ना? और आप लोग बताओ, कोई क्वेश्चन पूछो. Yes, sir. Yeah, sure. बस रिजल्ट आने के बाद आप सबको कैसा लगा? I think they're still enjoying that part. Yes. Yes, please. अच्छे लगता है. I wanted to add on one thing, question from their side. Please, Tanisha. Thank you so much. I just wanted to add a question. What about you feel that friendship still should be there with the entire you do studies and everything, and friendship should be there very much nicely, chatting and all, your WhatsApping, everything, doing all this, and still is it very easy to get up to the space? Any of your comments? Just to give them an idea. Do that really help? व्हाट्सएप से हेल्प तो बहुत मिलती है क्योंकि अपने Listen first. टीचर जो है फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तुम्हें, Perfect. तो और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो फ्रेंड्स से ही पता चलती हैं तुम्हें. क्योंकि काफ़ी ऐसे मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे बच्चे थे मैथ्स में, जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो सारी टेक्निक्स उन्हीं से पता चलती थी. बाकी टीचर्स को भी मैं क्वेश्चंस SMS व्हाट्सएप कर देता था और वो फिर सोल्यूशन बता देते थे. तो व्हाट्सएप तो बहुत ही नेसेसरी तो है ही, तो उसे राइट वे में यूज़ करना चाहिए. पेरेंट्स के व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप की. हाँ, पेरेंट्स He was using from his parents' WhatsApp only for studies. And what was the hour you used to put for your studies? Approx. Just to get them an idea. How many hours a day? प्लस 1 में सेल्फ स्टडी के लिए 5 to 6 hours. सेल्फ स्टडी. टाइम मैनेजमेंट. तो मुझे यहाँ नहीं पता तुम्हारे शेड्यूल क्या होते हैं नहीं, वहाँ पे तो स्कूल सिस्टम होता है Same. तो As we have got integrated, na, they are also integrated. So they take the maximum benefit of that. Any other questions, please? How much marks did you get for your test? it's just The regular tests. Like regular means advance means in advance. कुछ नहीं कह सकते, वो पेपर के लेवल पे बहुत डिपेंड करता है. Regular which is नहीं वो सिर्फ एंड एवरी संडे टेस्ट एवरी संडे टेस्ट ना हाँ वो तो कितना आ जाता है एवरेज? हमारे टेस्ट बहुत अलग अलग तरीकों से बनते थे. मतलब कभी कभी बहुत आसान भी बनाते, कभी बहुत मुश्किल भी बनाते, तो कुछ नहीं कह सकते ऐसे. मोस्टली 200 क्रॉस या 150 क्रॉस समथिंग means 200 तक कभी नहीं. Quick, last question. lower limit. Last question. My question is to all. So how did you manage the boards and the entrance? At the time of the boards, what were you all doing? Were you all also focusing on the entrance or only the boards?
And how did you plan your studies in such a way that you finish your entrance and then you can focus on your board, or you finish your board then entrance? के टाइम पे केमिस्ट्री की तो तैयारी होगी, केमिस्ट्री की तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी नहीं होती, वैसे भी जेई मेन जाना होता है उसके बाद, तो उसमें एनसीईआरटी मतलब ये एक्स्ट्रा टॉपिक सारे एनसीईआरटी से पढ़ने होते हैं. And did you have a aim like इतने महीने में ये होना चाहिए, मतलब मेरा 12th का पोर्शन, उसके बाद मैं रिवीजन चालू करूँगा, कि ये हो गया. मतलब हमारा तो जैसे वहाँ पे शेड्यूल होता था कि इतने टाइम में 3 महीने का ऑलमोस्ट टाइम था रिवीजन में, 3 से 4 महीने का था, 3.5 मंथ्स. तो फिर उसमें ही सारा जो क्लासेस में रिवीजन क्लासेस भी होती थी, रिवीजन टेस्ट भी होते थे, तो उस सब में ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स में रिवीजन कंप्लीट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. 3.5 मंथ्स का. So, thank you so much, you, for the time you gave to the kids. Thank you. Time management. जो हम लोग होते हैं, with the other kids also waiting there, so I want you all to. Thank you very much.